अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट्स ऑफ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इन उर्दू। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हफ़िज़हुल्लाह ताला साहिब के बयानात सुनने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी नाज़रीन, ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक हिंदू पंडित थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। जी नाज़रीन, इनके इस्लाम कबूल करने की वजह जानिए और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हफ़िज़हुल्लाह ताला साहिब ने इनको एक बहुत अहम पैगाम भी दिया। तो जी नाज़रीन, ये पैगाम सुनने के लिए आप वीडियो मुलाहज़ा फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम पहले दिनेश लालवानी था और मैं एक सिंधी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था। और सिंधी बिरादरी के अंदर भी काफ़ी सारी जो हैं वो सब कास्ट हैं। उसमें सबसे अव्वल नंबर पर जो साहिती सब कास्ट है सिंधी बिरादरी में, उससे मेरा ताल्लुक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद का मैं रहने वाला हूँ, गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद शहर है उसमें। और उसके अंदर मेरे वालिद साहब जो थे वो उस इलाके के काफ़ी नामचीन इंसानों में शुमार होते थे। और मैं मेरे ख़ानदान में क्योंकि सबसे छोटा था तो मेरे ख़ानदान वाले काफ़ी मुझसे मोहब्बत भी करते थे माशाअल्लाह, और मैं सबका चहीता भी था। और हमारा घराना पहले से ही काफ़ी धार्मिक घराना रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से ही जो है हमारे घर के अंदर ऊपर वाले की अकीदत और नेक कामों में शिरकत, ये सब पहले ही हमारे वालिद और वालिदा के अंदर काफ़ी तक रही है। मेरी ज़िंदगी में इस्लाम कैसे आया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपको मैसेज देना चाहता हूँ। मैं असल में एक अहमदाबाद के मशहूर एरोमा स्कूल के अंदर पढ़ता था। उसके अंदर माशाल्लाह काफ़ी मुस्लिम और हिंदू ईसाई सारे बिरादरी के बच्चे पढ़ते थे माशाल्लाह। उसके अंदर मेरे ज़्यादातर दोस्ती जो है मुसलमान लड़कों से थी और कुछ मुसलमान लड़कियों से भी मेरी मुलाकात थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के साथ रह के मस्जिदों में भी जाना होता था, उनके घरों में भी जाना होता था, वो भी हमारे घर आते थे। उसके दौरान मेरी मुलाकात जो है एक मुस्लिम लड़की से होती रहती थी और काफ़ी दीन के बारे में मुझे बताती भी थी, समझाती भी थी, और बातों बातों में उसकी और मेरी मोहब्बत हो गई। लेकिन उन्होंने कभी मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा जब ताल्लुक़ बढ़ता गया, उसके घर वालों से मैंने बात की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए। लेकिन उसके बीच में फिर मैंने इस्लाम को पढ़ना और इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया। मैंने जानना चाहा कि आखिर ये मज़हब है क्या, क्योंकि अक्सर इनकी मस्जिदों में मैं जाता था, मैं तो कोई मूर्ति नहीं होती थी, कोई फ़ोटोग्राफ नहीं होता था, और सारे लोग मिलके एक ही तरफ सजदा करते थे और एक ही तरीके से जो है वो नमाज़ पढ़ते थे। तो मैंने इसके बारे में फिर रिसर्च करना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया। मैंने उनसे कुछ किताबें ली, उन्होंने कुछ मुझे फिर इंटरनेट पे वीडियो वगैरह बताया, जिससे मुझे पता चला कि आखिर तो हमारी ज़िंदगी में आने का मकसद जो है वो यही है कि हम एक मालिक को माने और उस मालिक की माने। असल में मालिक को तो सारे मानते हैं, सारी बिरादरी के, सारी जाति के लोग, लेकिन असल हमारा मकसद ये है कि उस मालिक को मानने के साथ साथ उस मालिक की भी मानना ज़रूरी है। वो मालिक हमको किस तरीके से कहता है ज़िंदगी गुजारना, किस तरीके से उसने अपने इष्ट देवताओं को यानी कि पैगम्बरों को दुनिया में भेजा, और पैगम्बरों ने जो ज़िंदगी हमको गुजारना सिखाई, और मालिक से किस तरीके से मालिक की हम पूजा उपासना और उसकी इबादत करें, वो हमें समझाया। असल तो हमारा ये मकसद है ज़िंदगी जीने का। तो इस तरीके से फिर मुझे इंटरेस्ट आता गया। कभी लड़की वालों ने मुझे फोर्स नहीं किया इस्लाम कबूल करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ही बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने धीरे धीरे मेरे दिल में बात डाली। और फिर इस तरीके से मैंने नियत की कि अब जो है इस्लाम के बारे में आगे बढ़ना चाहिए। मैंने मेरे एक दोस्त से बात की तो उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि तुम मुसलमान लड़की से शादी तो करने वाले हो, तो तुम इस्लाम कबूल कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम तकरीबन 9 से 10 जगह गए मस्जिदों में कलमा पढ़ने के लिए, लेकिन किसी भी मौलाना ने हमको कलमा नहीं पढ़ाया। हमेशा वो किसी दूसरे का एड्रेस देता, फिर दूसरा तीसरे का देता, तीसरा चौथे का देता, और बेचारे डर रहे थे, सहम रहे थे। फिर आखिर में एक मुफ्ती साहब ने जो है घबराते हुए, डरते हुए मुझसे एक बहुत ही बड़ा कागज़ पे वफ़त लिखवा लिया, नीचे साइन लिखवा ली, तारीख अंगूठा लगवा लिया, सब कर लिया, और कहा कि अब मैं तुमको कलमा पढ़ाऊँ, लेकिन कहीं भी मेरा नाम मत लेना तुम, मैंने तुम्हें कलमा पढ़ाया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से मैंने कलमा पढ़ा, फिर धीरे धीरे नमाज़ शुरू की। उस वक्त मैं मेरे दोस्त को यही कह रहा था कि यार तू तो बोल रहा था कि इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है और बहुत आसान है, ये तो फितरत इंसानियत पे बनाया गया है और अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह का कानून है इस तरीके से। तो जब दीन इतना आसान है जैसा मुसलमान सब कहते हैं, तो फिर कलमा पढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? कि कोई इंसान हमको इस्लाम के बारे में समझाने के लिए तैयार नहीं या इस्लाम में लाने के लिए तैयार नहीं है। और यानी कि हम लोग इतनी देर से, सुबह तकरीबन हम 11 बजे से निकले थे तो शाम को 6:30 बज गए, बस मुलाकातें यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। जब इस्लाम इतना आसान, इतना प्यारा मज़हब, इतना अच्छा है और हक़ पे है, तो फिर कोई भी मुसलमान तो चलो ठीक है, लेकिन कोई आलिम हमको रहबरी करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कैसी बात है।
तो वो बेचारा कहता रहता कि यार कोई बात नहीं, बेचारे डर रहे हैं हालात के एतबार से, हम किसी और के पास जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे। इस तरीके से तकरीबन 10 घंटे हमारे निकल गए फिर उसके बाद जाके। और फिर दिल में ऐसा मेरे को एक वो भी हुआ कि यार यानी कि जिस तरीके से मुझे तकलीफ हुई इस तरीके से हर एक को होती होगी। और मेरे साथ में तो मेरा दोस्त था बचपन का, तो उसने इतनी सारी रहबरी की। अब जिसके पास कोई मुस्लिम दोस्त नहीं है तो उसको तो कितनी सारी तकलीफें उठानी पड़ेगी। तो तब से मैंने अहद किया कि इस बारे में कुछ तहकीक करनी चाहिए, किस तरीके से जो लोग इस्लाम में इंटरेस्ट लेते हैं और जो लोग इस्लाम पसंद करते हैं और इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी अच्छी तरीके से रहबरी हो पाए, आसानी के साथ और खुश दिली के साथ उनका इस्तकबाल किया जाए। तो फिर इसके लिए हम इस तहकीक में थोड़ा जुड़े। इस्लाम में आने के बाद जो है पहले तो शुरुआती दौर में नमाज वगैरह पढ़ना शुरू की छुप छुप के। और फिर मेरा कारोबार था खुद का हौजरी का, तो उसमें हमारे एक रिश्तेदार मेरे पार्टनर थे। तो फिर उनको जैसे पता चला कि रोज़े भी रखता है, नमाज भी पढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा भाई अगर तुम इस तरीके से करोगे तो हमारी पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने वो धंधा वहीं पे बिज़नेस छोड़ दिया और फिर अलग से मेरा बिज़नेस शुरू किया। लेकिन फिर वो मेरी बिरादरी वालों ने मुझसे कोई ताल्लुक़ रखा नहीं, तो वो भी बिज़नेस मेरा बंद हो गया, उसमें काफ़ी सारा घाटा आया। उस दौर में मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया और मैंने मेरे वालिद साहब को बताया भी था कि मैंने इस तरीके से इस्लाम कबूल किया, मुझे पसंद भी है। तो उन्होंने कभी नाराज़गी जाहिर नहीं की। लेकिन वो जो उनका आखिरी वक्त था वो 5 दिन जो है उनको पैरालाइज था, लेकिन मैं हर वक्त उनके कान में कलमा पढ़ता रहता था। और उनका फिर जब इंतकाल हुआ तो काफ़ी अरसे के बाद मेरे दादी के ख्वाब में आए और मेरी दादी मुझे ऐसा बता रहे थे कि वो एक बहुत ही बड़ा दरवाज़ा है, उसके अंदर वो दाखिल हो रहा है, यानी मेरे वालिद साहब के बारे में वो दाखिल हो रहा है और उसके साथ तेरे दादा भी थे। तो जान के मुझे बड़ी खुशी भी हुई। यानी मैंने मेरे वालिद साहब को कलमा पढ़ाया, मेरे दादा का तो तब इंतकाल हो गया, तब तो मैं काफ़ी छोटा था। तो उनके साथ मेरे दादा भी थे, तो बहुत खुशी भी हुई इस बात को जान के। तो उस वक्त दौर में काफ़ी हालात थे क्योंकि सब असबाब बंद हो चुके थे कमाने के और वालिद साहब की अच्छी खासी इनकम थी, उनका भी इंतकाल हो गया था। तो उस दौर में फिर सब कारोबार बंद हो गया। तो फिर मैंने मजदूरी करना सब्जी मंडी में शुरू किया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि फिर अब जो मेरे मोहल्ले में रहना भी मुश्किल हो गया था, तो उस घर को मुझे बेचना पड़ा और मैंने फिर एक मुस्लिम एरिया में घर लिया, फ्लैट लिया और उसमें कुछ मैंने लोन लिया था कि मेरा कारोबार जैसे चलता रहेगा तो मैं लोन चुकाता रहूँगा। उस वक्त मुझे मसाइल पता नहीं थे कि लोन इस्लाम में जायज़ नहीं है, सूद वगैरह। फिर जब वो आगे बढ़ती रही गाड़ी, मेरा कारोबार बंद हो गया, मैं खुद मजदूरी करता था। कुछ वक्त तो घर पे ऐसा निकला कि फाके का हो गया और बहुत हालात बद से बदतर होते गए, लेकिन सब्र किया, अल्लाह से मांगा। उस दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि 3 दिन जमात में जाना है। तो मैंने कहा जमात क्या होता है? उसने कहा बस मस्जिद में रहेंगे, खाना वगैरह सब उनके जिम्मे रहता है, आपको सिर्फ रहना है और आपको जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से आप अल्लाह को याद कर सकते हो और अल्लाह को पहचान सकते हो, उसका तारुफ कर सकते। तो खैर बहरहाल मैं उसके साथ घर पे बहाना करके गया कि मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ और फिर मैं निकल गया। उस 3 दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी दिल की कैफियत बनाई कि असल तो मेरा ज़िंदगी का मकसद दावत ही है। दुनिया के अंदर मेरा कोई काम सक्सेस हो ही नहीं सकता, शायद अल्लाह ने इसके लिए बंद किया हो, कोई काफ़ी अच्छा खासा कारोबार था। फिर मैंने इस काम को मेरे ज़िंदगी का मकसद ऐन बना लिया कि अब मौत तक यही काम करते रहना है। फिर उसके बाद जब कर्जा बढ़ता गया, बैंक का लोन नहीं हो रहा था क्लियर, तो बैंक वाले घर पे नोटिस भी देके गए कि अब तो आपके मकान को सील लगा देंगे। तो मैं भी बहुत घबराया हुआ था, क्या करेंगे, किराए पे रहना पड़ेगा। और मेरे वालिदा और मेरी दादी थी मेरे साथ, वो भी बेचारी बहुत परेशान थी, अक्सर रोती थी, क्या करेंगे किस तरीके से। उसी तरीके में अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी कुदरत ने अंजाम दिया कि नोटबंदी हो गई और मेरे पास एक शख्स आया कि मेरे पास एक अच्छी खासी रकम है, आप कुछ भी करके इसको आप काम में ले लो, जब आपके पास आए हमको तब देना, हमको किसी भी तरीके की कोई उतावल नहीं है, बस आप हमारे घर से पैसे ले जाओ। तो मेरे घर पे पैसे रखना जोखम है बहुत बड़ा और हमको आप पे एतमाद है, आप हमारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर उससे पैसे लिए मैंने और अपने बैंक का लोन अल्लाह तबारक व तआला ने क्लियर करवाया, अल्लाह ने मामला आसान कर दिया। फिर अच्छा जॉब भी लग गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी सही कर दी। असल में मैं सारे लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी तो हर इंसान की किसी न किसी तरीके से गुजर ही रही है, लेकिन दिल का वो सुकून, वो चैन, वो इत्मीनान ज़िंदगी के वो किसी हिस्से में हासिल नहीं कर सकता जो सिर्फ वो अल्लाह के आगे हाजिर मतलब अल्लाह के सामने हासिल कर सकता है। क्योंकि असल जो है हमारी रूह की ग़िज़ा तो अल्लाह की इबादत है, उस मालिक को पहचानना है जिसने सारी की सारी सृष्टि को बनाया है। अगर हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और उसका सिस्टम ही हमको पता नहीं हो कि हमको इस सिस्टम से जॉब करना है, अगर कोई हमें कहेगा कि आपको ये चीज़ ये केबिन में देके आने की और हम उसकी जगह दूसरी केबिन में देके आएंगे, तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। पहले उसका सिस्टम पूरा, जैसे कि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसका मैन्युफैक्चर साथ में आता है, उसका एक गाइड बुक आता है साथ में, और उसका इंजीनियर भी एक साथ में हमको सारी की सारी मैनुअल चीज़ें बताता है।
मान लीजिए आप और मैं कोई कार खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे उसका इंजीनियर भी बैठा होता है और उसका जो है गाइड बुक भी दिया जाता है कि आपको इस तरीके से चलानी है, रोड पे इस तरीके से, हाईवे पे चलानी है। अगर मैं उसके कहूँ कि मैं आपको आपकी कार की रकम तो अदा कर देता हूँ, फिर मैं इसको खेत में चलाऊंगा, तो कहेगा भैया अगर आप कार को खेत में चलाओगे तो हमारी गारंटी वारंटी नहीं रहेगी, हमने खेत के लिए तो ट्रैक्टर बनाया है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खेत में डाल देंगे तो ऊपर वाले की तरफ से सारी की सारी गारंटी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। और ये चीज़ तो सारे धर्मों के अंदर है कि जो मालिक है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अगर इंसान इस पर थोड़ा सा पढ़े, चाहे वो अपने धर्म की किताबें भी पढ़े या कुरान पढ़े या बाइबल पढ़े, और उससे फिर कंपेयर करे कुरान को, तो असल तो हमारे ज़िंदगी का मकसद यही है कि हम उस सच्चे मालिक को जाने जिसने हमको बनाया है, और उससे ही असल दिल का सुकून और चैन और इत्मीनान हासिल होगा। उसके सिवाय वो दुनिया के किसी भी, चाहे वर्ल्ड टूर कर ले, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ले, लेकिन वो चैन सुकून इत्मीनान उसको हासिल नहीं हो पाएगा। चाहे तो तजुर्बा करके देख ले। असल में मेरे भाइयों, मैं अलकलम टीवी के माध्यम से ये आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि असल में ऊपर वाले ने जो हमको दुनिया में भेजा है वो फिजूल में नहीं भेजा, एक मकसद के साथ भेजा है। जैसे कि हर एक चीज़ का एक मकसद होता है। अगर इंसान के पास घड़ी है तो उसका मकसद है कि वो टाइम बताएगी, अगर वो टाइम बताना बंद कर देगी तो इंसान उसको फेंक देगा, फिर उसकी जगह दूसरे घड़ी खरीद लेगा। तो इसी तरीके से ऊपर वाले ने जो हमको बनाया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बनाया है कि हम मालिक के बिछड़े हुए बंदों को मालिक से मिला है। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में दावत का काम चल रहा है। जैसे मैं गुजरात अहमदाबाद में हूँ तो वहाँ पे भी हमारे हज़रत मौला कलीम साहब सिद्दीकी दामत बरकातुहू की तरफ से मौलाना यामीन साहब हर महीने आते हैं और हमारी रहबरी करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बद से बदतरीन हालात थे। आज तक दुनिया में ऐसे कभी ना हालात आए हैं ना आएंगे, लेकिन उस दौर में अल्लाह के नबी ने मेहनत करके बताया कि असल तो हम हालात से ज़रा भी मुतासिर ना हो। असल तो हमारा ज़िंदगी का जो मकसद है वो यही है कि हम दावत दें, हर हाल में दें, हर हालात में दें, तो हालात के हल उसी से ही निकलेंगे। तो मैं अलकलम टीवी के माध्यम से यही आपको सबको बताना चाहता हूँ कि असल तो है हमारा काम दावत, और आज हमने उसको छोड़ दिया। इसी वजह से मुसलमान जो है घबराया हुआ है, डरा हुआ है और परेशान हाल घूम रहा है कि क्या करूँ, किस तरीके से इतने हालात आए हैं, ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं और यूँ। असल में हमारे ज़िंदगी का जो मकसद है दावत, हम सिर्फ वो शुरू कर दें तो अल्लाह ताला सारे के